अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ अब दोबारा फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया है, जो हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, हकीकी कायनात वो चैनल है जो आपको सच बेस पे लेकर आएगा। हर बात जो भी बताई जाएगी वो सच बताई जाएगी। अगर इसमें कोई लोकेशन होती है जहाँ पे कोई मसला वसाइल होता है, जहाँ कोई हवाई चीज़ का साया है या ऐसी कोई शैतानी चीज़ का साया है, वो आपको हकीकत बताई जाएगी, डॉक्यूमेंट्री बताई जाएगी उसकी। फिर उसके बाद जो दौरे का मसला होगा, किसी के ऊपर हवाई चीज़ का दौरा आता है, कैसे इंसान को दौरा पड़ता है, उसकी भी आपको वीडियो दिखाई जाएगी, ये हमारे हकीकी चैनल पे। और बाकी जो हमारे कहानियाँ जो होती हैं, जो असल इंसान के ऊपर गुजरी होती है, जो हम कहानी लेकर आते हैं, वो आपको कहानी बताएंगे, वो सच बताएंगे, जो हकीकत कहानी है। तो नाज़रीन, वो आपने हमारा साथ देना है भरपूर से। क्यों? बेल आइकन, सब्सक्राइबर और लाइक लाजमी करें। क्यों? आप तक हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। नाज़रीन, जो हमारी प्यारी टीम जो मेरे साथ पूरा तामन कर रहे हैं और ये साथ बैठे हैं, जो वीडियो लेकर आते हैं, वो कहानी जो लोग हमें अपना फ़ोन से या व्हाट्सएप पे वो बात करके अपनी कहानी बताते हैं, इंशाल्लाह वो हम कहानी सुनकर जो मेरी टीम वो पूरा सेटअप कर कर आप तक पहुँचाते हैं और सुनाई जाती है। और जी कौन सुनाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे जो मौजूद भाई हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सन 85 की बात है। जी जी। शेखुपुरा के साथ एक गांव है। जी जी। वहाँ पे कोई बाबा जी थे, वो ऐसे दम दरूद करते थे। हम्म। उनके पास एक बच्ची आई 16-17 साल की। उसके ऊपर जिन या कुछ इस तरह की साया का मसला था। तो उन्हें चेकअप किया, 1-2 दिन लगे उन्हें वो निकालने में। तो जब उसको जिन को निकाला गया ना, हम्म। वो क्रिश्चियन था जिन। जी जी। तो बाबा जी के साथ जिनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई उधर बैठे बैठे, यानी 2-3 दिन वो बच्ची आती रही उनके पास, चेकअप करते रहे। उन्होंने टाइम दे दिया, एक दिन आप आना जुमे रात के दिन या जुम्मे के दिन, हम आपको प्रॉपर इसको ना वाइंड अप कर देंगे। वो जुम्मे के दिन आती है बच्ची, उसमें से जिन निकालते हैं। वो जिन था क्रिश्चियन। वो बाबा जी के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसको पहले तो जिन को पढ़ाया गया कलमा। उसे पूछा तूने मुसलमान होना है अपनी मर्जी से? कहता मैंने होना है। उसको मुसलमान किया। फिर उसका नाम रखा मोहम्मद हुसैन। माशाल्लाह। तो मोहम्मद हुसैन नाम रखने के बाद उस जिन को कहा फिर आप निशानी दे और जाए यहाँ से। वो कहता मैंने नहीं जाना, मैंने आपकी खिदमत करनी। तो वो उधर उसको अपनी ना खिदमत में मामूर कर लिया। तो इस तरह एक दिन वो देग पकानी थी। उसको बाबा जी ने कहा जाके कहीं से ना लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। तो वो ऐसे उसने दरख्त उठाया, पूरा दरख्त कांधे पे रख के लेके आ रहा है। तो देखने वाले जो थे ना गाँव ने, तो दरख्त नजर आ रहा था, जिन नहीं नजर आ रहा था। गाँव वाले घबरा गए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दरख्त आया, उसकी लकड़ियां बनाई गई, फिर देग पकाई गई। और वो देग ऐसी थी पूरे गाँव ने खाई, देग नहीं खत्म हुई। उसके बाद एक दफा वो बाबा जी अपने घर से गए बाहर। उसको कहते आपने घर में ना ये रखवाली करनी है, कोई आए जाए ना। तो वो किसी तरह फ्रिज उलट गई, उसने फ्रिज को ऐसे नीचे हाथ रख लिया। तिरछी फ्रिज पड़ी हुई थी। तो कहते हैं वो फ्रिज में दूध भी था, लिक्विड चीजें भी थी। तो वो वैसी की वैसी हैं। वो 4 घंटे बंदा ना हाथ, वो जिन हाथ पे फ्रिज पे रख के खड़ा रहा। वो जब बाबा जी आए, देखा जी फ्रिज तो टेढ़ी है। उससे पूछा तू इनू की करन दिया? कहता डिग गई सी ते मैं थले हाथ लाया। तो इस तरह वो उसका ना गांव में ऐसी एक्टिविटी होने लग गई थी जो लोगों को हजम नहीं हो रही थी। तो फिर उसे कहा कि आप चले जाओ यहाँ से। वो इंसानों के बीच में जिन जब रहते हैं ना, वो अपने हिसाब से, वो उसे नहीं पता था मैं ये दरख्त लेके जाऊंगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो फिर उसको जब कहा ना आप यहाँ से चले जाओ, वो जाते जाते कहते 1 सेकंड में 36 खिड़कियां फाड़ के गया था वो स्कूल की। वो साथ ही गवर्नमेंट स्कूल था। तो पूछना ये था कि ये इस तरह भी होता है कि जिन को हम अपने पास रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी से हमारे साथ भी रह सकते हैं, और वो खाते क्या है फिर हमारे साथ रह के। हाँ, हो सकता है ये। और उनका रहन सहन इंसानों के बीच में, ये बाबा जी ने ये कोई सुनी सुनाई बातें हैं, ये मेरी वालदा ने मुझे बात बताई है।
और कहते हैं वो देखी हुई है, मैं नॉमिनेट नहीं करना चाहता उस बंदे को, गांव को, ये शेखुपुरा के पास है, तो वो कहते हैं ये हमारी आंखों देखी बात है। ये होता है, पता क्या बात होती है असलान भाई, जो पावर वाला आदमी होता है ना, पावर वाला नेक आदमी, इसके अंदर पावर है, जी जी। ठीक है, वो उसको कंट्रोल करेगा। सबसे बड़ी बात आपने बताया जी, उसको कलमा पढ़ाया उन्होंने, हाँ जी, मुसलमान उसको किया, कलमा ठीक है पढ़ाया। ना? जब कलमा पढ़ा लिया, मुसलमान कर लिया, उसके बाद उसने कहा निशानी दें, आप चले जाएं। उसने कहा नहीं जी, मैंने नहीं जाना, नहीं मैंने जाना, आपकी खिदमत करनी है। बिल्कुल क्यों? ऐसा। जब वो मुसलमान हो गया तो वो उसने कहा मैंने खिदमत करनी है। अब देखो एक राज, अल्लाह का राज, अल्लाह ने देखा वो जो बुजुर्ग है उसके हाथ से उसको मुसलमान करवाना था। लड़की के जरिए वो उसको दौरा पड़ता था, लड़की उसके पास आई है, फिर उसके बाद जब उसको निकाला 2 दिन के बाद, जी जी। जब उसकी फिर उसके बाद उसने जब मुसलमान किया, मुसलमान कर कर फिर उसने कहा जी यहाँ पे रहना है, मैंने आपकी खिदमत करनी है। ये क्या है? ये अल्लाह तरफ से है, एक मौजदा है। देखिए वो बुजुर्ग को भी अल्लाह ताला ने एक एक मौजदा दे दिया, जी जी। जो दुनिया को पता चले यार ये बंदा जो भी पढ़ाई करता है, जो भी दुनिया को फैज करता है, देता है, ठीक है नहीं, उसको अल्लाह ताला अल्लाह ताला को वो कितना करीब है, जी अल्लाह ताला जी। ने उसको क्या पावर दी हुई है। तो वो पावर देखो फिर उसके बाद चली है। जिनका जो खाना होता है नहीं, खाने की हाँ बात, जी, वो ये छोटी बात नहीं होती, उसका आपका खाना नहीं पूरा कर सकते आप, उसका आप खाना ही नहीं पूरा कर सकते आप। अगर आप कहें ना मैं खाना खिला दूं इसको, कितना खिला लेंगे? 1 खरब का खाना खिला देंगे, वो कहेगा अभी भी भूख है। ये अल्लाह ताला का एक राज है, जो अल्लाह ताला ये एक कौम ही है ये, ठीक है, हमारे नबी के जरिए जो आंख बंद की नबी ने जब नमाज पढ़ते थे, तो वहां ये सिलसिला हुआ है, ये तीसरी आंख, पहले तीसरी आंख नहीं थी, ये साथ नमाज पढ़ते थे लोग, जिन भी साथ पढ़ते थे, सही। ठीक है। वो अल्लाह ताला ने क्या, वो अल्लाह ताला ने कितनी पावर दी है उसको, जो रख कर दे दी पावर, यार ये बंदा पूरी पावर चले लेकिन भूख ना ले, वो भूख नहीं लेता। फिर उसके बाद आपने क्या, जब वो दरख्त की टहनी तोड़ कर वो लेकर वो आया पूरा लेकिन नजर नहीं आया। दरख्त लेके आया हाँ पूरा। देखो इसमें क्या है, वो तीसरी आंख नहीं थी वो बंदों की, हाँ जी। उन्होंने क्या देखा, दरख्त आ रहा है, दरख्त 2 आंखों के नजर आ रहा है, लेकिन जो तीसरी आंख जो उठाकर लेकर आ रही है उनके पास नहीं थी, जो अल्लाह ताला ने नबी के जरिए ही वो बंद की हुई है, तो उनको नजर नहीं आया, लेकिन परेशान हो गए, या दरख्त आ रहा है। फिर उसके बाद जब वो दरख्त वहां आया, जो बुजुर्ग के पास आया, फिर वो क्या हुआ, लोगों का ध्यान क्या हुआ, यार ये क्या है, क्या मौजूदा है, ये क्या अल्लाह का बंदा है। देखो अल्लाह ताला ने फिर इज्जत दे दी वो बुजुर्ग को, तो पता नहीं क्या अच्छा लगता था, जो अल्लाह ताला उनको ताकत दे रहा था, और दुनिया वो को मौजूदा दे रहा उन था। बुजुर्ग का भी उधर मजार भी है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, देखो ये पावर है, जी जी। ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा ये फ्रिज, जो उन्होंने कहा ये आप मेरी चौकीदारी करनी है, आप मेरे गार्ड और चौकीदारी करनी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। क्या उसको पता था यार ये बंदे झूठ नहीं बोल सकते, इंसान बेईमानी कर सकता है, फरेब कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। उसने क्या किया, उसने उसको छोड़कर गया, दूसरे मरीज नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, या अपने कोई जिनको रिश्तेदार नहीं छोड़े, या अपने कोई वो कहते नहीं जो रखे होते हैं शागिर्द रखे होते हैं या खलीफे रखे, उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या, किसको छोड़ा, वो उसको, क्यों, पता था यार ये झूठ नहीं बोलते, ये खाली पूरी करते। फिर जब वो वापस आए, फ्रिज गिरी है, लेकिन उसने हाथ नीचे रख दिया, वो गिरने नहीं दिया। जब उसने पूछा, उन्होंने कहा ये गिरने लगी थी, मैंने हाथ रख दिया। अब देखो उसके अंदर दिल में कितनी मोहब्बत हो गई। फिर आपने कहा दुनिया परेशान हो गई देखकर, यार ये क्या मसला है। फिर आपने कहा जी, उन्होंने बताया यार आप ये दुनिया के नजर में आ रहे हैं, क्यों, नबी के जरिए भी, नबी ने भी ये दुआ की जी जी। लेकिन अल्लाह ने वो आंख बंद कर दी थी। जब जिन्नों को साइड में कर दिया, जिन नमाज पढ़ते थे लेकिन नजर नहीं आते थे साबियों को, जब नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे वे नजर नहीं आते थे। अब इंसान था वो बुजुर्ग, लेकिन वो तो नहीं आप इतनी कर सकता था। जी जी। उन्होंने क्या किया, यार आप जहाँ पे चले जाए। और वो बड़े गुस्से से गया, कहते 1 सेकंड में 36 खिड़कियों की जालियां फाड़ी हैं उसने, और 1 सेकंड में एक ही दफा छत्ती की छत्ती फटी। आप देखो कितनी पावर है, आप समझ आई। वो इतने गुस्से से गया वो था, जिलाली में गुस्से का गया, इज़हार गुस्सा करके नहीं किया, जिलाली में गया है, ठीक है। क्यों, उसने ये देखा मैंने यार रहने के लिए क्या कुछ किया है, मुसलमान बन गया हूँ, यार ये क्या किया उसने, फिर भी मुझे यहाँ पे पनाह नहीं मिली, ना नहीं दी, ठीक है। अब देखो वो जो फैमिली की तरफ जाएगा वापस, वो क्या कहेगा, मैं मुसलमान बन गया हूँ,
हाँ जी। अब उसके घर वाले भी उसको लड़ेंगे, जो उनके जेन वगैरह वो भी लड़ेंगे उसके साथ, उसका खाना पीना भी बंद कर, पता है क्या करेंगे। जी, जी। और उसने देखा यार मेरा सब कुछ छूट गया, ठीक है, वो चीज देखकर ये सन भाई जो बात नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये हर बुजुर्ग की तरफ नहीं होती। आजकल आपको पता है किस तरह बुजुर्ग चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, आपके सामने सब कुछ पता है आपको, जी, जी। ठीक है। ये वो बुजुर्ग होते थे जो उनके अंदर एक सच होते थे, सच की सत्ता होती थी, वो करते थे। अब बंदे वो नहीं है, अब इंसान के अंदर क्या है, एक बन गई है बस लालच बन चुकी है। हुँ। इल्म इल्म उसको मिलता है जो सच की बेस पे। जी, जी। और कोई सवाल? जी अब और कोई पूछना आपने? जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखिए जो हमारे अपना सलान भाई है, उन्होंने हमारी टीम, ये कैमरामैन भी हैं, एडिटिंग भी करते हैं। आप देखेंगे हमारी टीम ने बताई है, उन्होंने बात, कोई दोस्त था उन्होंने बात बताई है, उनके फैमिली में बात बताई गई है, उनके वालिदा ने बात बताई है, ये चीज़ वाक़ई ये हकीकत है, ये ऐसी हकीकत है, ये सच है। और वो देखें कैसे वो औरत को अपना शैतानी ताकत जो जिन्नात की थी, जिन था, सही था, ठीक है नहीं। उसके बाद जो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग उसने दो दो दिन के बाद उसने जब उसको बाहर निकाला, फिर उसके बाद उसको मुसलमान किया, फिर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। देखिए ये वाकई हकीकत होती है, ये छोटी बात नहीं होती। जो आजकल जो है, जो पहले निस्बत में वाकई वो इल्म वाले होते थे, बुजुर्ग होते थे, बहुत अच्छे होते थे, नेक होते थे, क्यों? वो लालच नहीं होती थी। आजकल आपको पता है किस तरह के बुजुर्ग है, किस तरह का क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। अब देखो उनको तीसरी आंख का पता ही नहीं चलता, तीसरी आंख क्या है, बस वो बैठे अंधेरे पे तीर चलाते रहते हैं। क्यों यार? बस वो कहते हैं यार हमारा एक काम हो रहा है, दुनिया लगी हुई है, बस चल रही है। नाज़रीन जो सुचल होगा, जो किसको तीसरी आंख से नजर आता होगा, वो ही उसको कैद करता, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। नाज़रीन बाकी इंशाल्लाह हम दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे आपके पास, और आपने भरपूर दिल से हमें पूरा पूरा दिल से करें, जो हमारा जो चैनल वो आगे से आगे बढ़े, और हम आपके पास नई से नई वीडियो लेकर आए। नाज़रीन अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।